हम लोग पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण। तो अमीबा सबसे पहले जानते हैं कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। ये किस प्रकार का जीव है? यूनिसेलुलर जीव है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण यह जो है अपने एक सेल से ही अपना पूरे भोजन का प्रोसेस कर लेता है। तो भोजन के कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? 5 प्रोसेस से। तो पहला जो इसका प्रोसेस होता है वह होता है इसका इंगेशन। इंगेशन मीन्स अमीबा जो भोजन टेक करता है, जिस तरह हम लोग अपने हाथ से भोजन लेते हैं, अमीबा में ना कोई हाथ होता है और ना कोई मुंह होता है। अमीबा भोजन जहाँ पे रहेगा, जिस एरिया में कि भोजन है, अमीबा ये कहीं भी रहेगा, अमीबा आकर के अपने इस क्षेत्र से आएगा और इसका एक हिस्सा खुलेगा यहाँ से और भोजन टेक करेगा। तो जिस हिस्सा को ये खोलने के लिए यूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेडोपोडिया कहते हैं, जिसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। भोजन यहाँ जब इनटेक हो जाता है तो फिर अमीबा का दूसरा प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। डाइजेशन होने के लिए इसका फूड वैक्यूल वर्क करेगा। कौन करेगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को हम लोग राजधानी बोलते हैं। तो फूड वैक्यूल को मिलता है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ सिंटर करता है और जो भोजन यहाँ टेक किया था अमीबा के इस बॉडी में, यहाँ पर ये फूड वैक्यूल क्या करेगा? इसको डिफ्यूज करेगा। किस मेथड से करेगा? तो डिफ्यूजन मेथड से। जो भोजन इसका टूटने का प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन मेथड से होगा और जब भोजन टूट जाएगा तो थर्ड इसका प्रोसेस चलेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिसमें भोजन पूरी तरीके से वह डाइजेस्ट कर लेता है और भोजन जो है डिफ्यूज हो जाता है। और यहाँ से भोजन जब डिफ्यूज हो जाता है तो आपको लगता होगा कि अमीबा में भी ब्लड स्ट्रीम होता है। क्या ऐसा भी लगता है? जोर से बोलिए। अमीबा में कोई ब्लड स्ट्रीम नहीं होता, इसलिए हमारे तरह अनजीवों की तरह अमीबा में ब्लड स्ट्रीम नहीं होने की वजह से ये फूड क्या करता है? यहीं पे डाइजेस्ट होता है और इसका फूड वैक्यूल क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर, यानी कि इसका फूड वैक्यूल यहाँ से गायब हो जाता है और अमीबा का शेप बड़ा हो जाता है। अमीबा का शेप क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जब इसके फोर्थ प्रोसेस में आता है एसाइमिलेशन में, समांगीकरण में आता है, तो अमीबा का शेप क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ग्रोथ करता है अमीबा। और इसका जो लास्ट होता है डाइजेस्टेड फूड, हम लोगों की तरह इसमें कोई एनस नहीं पाया जाता है या बॉडी की किसी भी हिस्से से अपना भोजन को निष्कासित कर सकता है। तो लास्ट प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंगेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से क्या है? थ्रोन आउट हुआ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है? इसका डॉटर सेल है। क्या है? डॉटर सेल है। अब अमीबा रिप्रोड्यूस कर सकता है और अमीबा का प्रजनन किधर यहाँ से शुरू होगा। तो हमने देखा यहाँ पर से कितने प्रोसेस हुए? बोलिए आप लोग। पहला प्रोसेस इंगेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इंजेक्शन। अमीबा जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन लेता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फागोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फागोसाइटोसिस मतलब सेल फीडिंग। फागोसाइटोसिस मतलब सेल फीडिंग। दूसरा सवाल इसका इंपॉर्टेंट आपको रहेगा एग्जाम में कि अमीबा जो है भोजन किस मेथड के द्वारा करता है? तो किस प्रोसेस द्वारा करेगा? तो डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन इसमें रहेगा कि अमीबा जो भोजन टेक करने के लिए जाता है तो उसका कौन सा ऑर्गन वहाँ पर यूज करता है? सीडोपोडिया का। कौन सा ऑर्गन? सीडोपोडिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेसन से आता है कि अमीबा का जो भोजन डाइजेशन होता है वो अमीबा के किस पार्ट में होता है? तो ये इसका कौन सा पार्ट कहलाता है? फूड वैक्यूल। क्या कहलाता है? फूड वैक्यूल। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ओके।